काफ़ी लंबे समय के बाद दिनांक 11/8/2026 को गुमला न्यायालय से मुझे बरी कर दिया गया। 17 साल मैं ट्रायल फेस की। उस केस में मुझे उग्रवादी बता कर के फंसा दिया गया था और 1 साल जेल में रखा गया था। और न जाने उस मामला को लेकर के कितना टॉर्चर किया गया। हमेशा अलग अलग अखबारों में सुर्खियों में दिखाया जाता था कि सुषमा बड़ा एक लेडी डॉन बन गई है, वो फूलन की राह पकड़ ली है, वो उग्रवादी बन गई है और लेवी वसूलती है। इस तरह का समाज में मेरी प्रतिष्ठा को, छवि को खराब करने का कोशिश किया गया लगातार, और अंततः सत्य की जीत हुई है। मुझे न्याय पे भरोसा था कि मैंने धैर्य रख कर न्याय पर भरोसा किया था और ट्रायल फेस किया था। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया को मैं फेस की और अंततः सत्य की जीत हुई और 11 तारीख को मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया न्यायालय से। और ये मेरे लिए एक नया अध्याय की तरह है ये पल, क्योंकि ये फर्स्ट केस था मेरी लाइफ का और इसके अलावा कोई भी केस मेरे ऊपर नहीं था। और ये केस इतना आसान नहीं था बरी होना। मुझे लग रहा था कि जिस केस में मैं 1 साल जेल काट के आई थी और तरह तरह के लोग समाज में इल्ज़ाम लगाते थे कि ये उग्रवादी है, संगठन चलाती है, अपराधी है, और इस तरह का ताना सुनती थी समाज में। और 17 साल सोचिए ट्रायल फेस करना एक पीड़िता के लिए कितना कठिन रहा होगा। 1 साल जेल में काटना कितना कठिन रहा होगा। जेल में रहने के दरमियान मुझे रिम्स में भर्ती करा करके मेरी हत्या करने की कोशिश की गई थी। एक एक पल जेल में ऐसे बिता रही थी जैसे कि वहाँ पे खाने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी, और उसमें मैं गर्भवती थी। और गर्भवती होने के समय इन सब चीज़ों को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और जब मैं बाहर जेल से 9 महीने बाद बाहर निकली थी तब मेरे पूरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी और पूरा परिवार सब गुमला से जा चुके थे। सब कुछ अलग लग रहा था और अंततः सत्य की जीत हुई। इतना वो पल मेरे लिए भावुक पल था। 11 तारीख जब फैसला आया तो मैं आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। 2 दिन तक मैं रोती रही कि ये खुशी का आंसू था। मुझे खुद से यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी जीत हुई है। सिर्फ महज इसलिए फंसाया गया था कि मैं पुलिस के वरीय अधिकारी के ऊपर केस दर्ज कराई थी। जो राज्य के आईजी थे, जोनल आईजी थे PS नटराजन, और उन पे केस करने का नतीजा कि पूरा सिस्टम का ढांचा मुझसे बदला लेने को उतर आया। और कई तरह का मेरे परिवार, मेरे बच्चे या फिर मुझे कितनी तरह का प्रताड़नाएं करती आई। ये सरकार हो या प्रशासन हो या समाज हो। कहते ना कि हम हमेशा किसी के लिए जस्टिस मांगते हैं, तभी कोई समाज क्यों आगे आता है पीड़िता के लिए जब वो मर जाती है। जब कोई पीड़िता के साथ रेप होता है तो वो मर जाती है तो सब उसके लिए सड़क पे सदन पे चिल्लाते हैं वी फॉर जस्टिस। लेकिन जब कोई पीड़िता जीवित रह के संघर्ष करती है, न्याय मांगती है, तो उसको हर जगह चरित्रहीन साबित करने का कोशिश किया जाता है और उसके चरित्र पे हर जगह उंगली उठाया जाता है, सवाल उठाया जाता है। इन सब तमाम चीज़ों को फेस करते लड़ते आज मैं 17 सालों के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ। वरना मुझे एक एक दिन ये डर सताता था कि कहीं इस केस में मुझे सज़ा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। जैसे कि बिना गलती का 1 साल जेल काट लेना। और आज सारे मीडिया प्रभारी, मीडिया बंधु से सबसे एक निवेदन करती हूँ कि जिस तरह आप 2011 में आप पूरे नेशनल लेवल पे आप दिखा रहे थे इस न्यूज़ को कि सुषमा बड़ा एक लेडी डॉन बन गई है, तब भी किसी ने मेरा पक्ष नहीं जानने की कोशिश की और ना ही मेरा पक्ष किसी ने सुना कि आपको फंसाया गया है या फिर आप सच में उग्रवादी संगठन चलाती थी। ठीक उसी तरह बरी होने के बाद भी कुछ रिपोर्टर हैं जो मेरे बारे में नेगेटिव चीज़ें छाप रहे हैं लगातार कल से, और ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ना तो कभी हथियार बरामद हुआ मेरे पास और ना ही कभी हाई कोर्ट ने मुझे जमानत देने से मना किया था, लेकिन वो मेरे लिए निगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं। उनका कहना है कि वो थी, अपराधी थी, कोर्ट ने गवाह नहीं आने पर उनको बरी कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने, न्यायालय ने सब कुछ देखा, तथ्यों को देखा, गवाहों को देखा, एविडेंस को देखा। कहते हैं ना कि न्यायाधीश सच में धरती के भगवान होते हैं और मैं सच में न्यायमूर्ति को धरती का भगवान मानती हूँ, जिन्होंने
मुझे न केवल मौलिक अधिकार दिलाया, बल्कि आज वो उन्होंने मुझे इंसाफ भी दिया और आज सच की जीत हुई। यदि अगर मुझे इस केस में कन्विक्शन हो जाता तो लोग यही सोचते कि वो सच में अपराधी थी। और हर पल 17 साल तक ये भय मुझे सताता था। इस बात को लेकर के मैं चिंतित रहती थी कि आखिर क्या होने वाला है और क्या होगा। तो इसको लेकर के क्या अपील करेंगे जिनकी दुआएं रही आज तक आपके साथ, जो आप खड़े रहे आज तक, जो परिवार आपके साथ खड़ा रहा, आपके संबंधी या आपके चिंतक लोग आपके साथ खड़े रहे? मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था और मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ था, मेरा भाई था। ये लोग छोटे थे और मेरे लिए जेल में खाना पहुंचाने जाते थे। और कभी मेरे फैमिली या फिर जो भी शुभचिंतक हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में, और उन लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे टूटने नहीं दिया किसी ने और हारने नहीं दिया, और हमेशा उनका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मेरा हौसला कायम रखा और मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ और आज मैं जीत गई। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया से जीत गई, क्योंकि किसी के ऊपर किसी का छवि खराब करना, आपराधिक संगठन चलाना, उग्रवादी संगठन, आप किसी अच्छे व्यक्ति के चरित्र में अगर ये दाग लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जीत महज एक कैमरे तक सीमित नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया को जीत गई।